दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 1 जून तक के लिए जमानत मिली है। 2 को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इस पर बातचीत करेंगे हम लोगों से कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। तो मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में हूँ। यहाँ पर पार्क में देखिए लोग बैठे हुए थे। तो मैं बस जानना चाह रही हूँ कि आज अब जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। 1 जून तक के लिए जमानत मिली है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो सबसे पहले पूरे दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहते हैं कि बहुत बहुत बधाई, और सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय किया। और ये बेल होने से अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन 7 के 7 सीट पर विजय पाएगी, निश्चित रूप से। अच्छा, आपका नाम क्या, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम विनोद कुमार नौटियाल है। देखिए जो न्यायपालिका पे विश्वास था उसका सक्षम आपके सामने आ गया है। रहा जो जांच का विषय वो चलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद 1 तारीख तक ही प्रचार है। उसके बाद मेरे ख्याल से प्रचार खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरे दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये बहुत पॉजिटिव नोट पे जाएगा पार्टी के लिए भी और पूरा गठबंधन के लिए भी। तो जो प्रचार है उसमें बहुत तेज़ी आएगी, और जब प्रचार में तेज़ी आती है, नई ऊर्जा के साथ लोग लगते हैं, तो डेफिनेटली सीटों में इजाफा होता है। तो आपको लग रहा है कि अब प्रचार जो है धमाकेदार तरीके से होगा? बिल्कुल होगा। देखिए पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ खड़ी है। जब कहते हैं ना, जो पार्टी का सर्वे सर्वा है और उसका जो केयर टेकर है वो अगर नहीं हो तो पार्टी कहीं ना कहीं दिशाहीन होती है। लेकिन जेल से भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया था। अब जब सामने आ गए हैं तो ऊर्जा तो बहुत बढ़ जाएगी और लोग भी बढ़ जाएंगे। जो लोग घर से नहीं आ रहे थे वो भी आएंगे। और दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है 1 जून तक के लिए। देखिए जी, लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया था। आपको बेल मिली है, आप कोई रिहा थोड़ी हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ तो बड़े बड़े क्राइम करने के बाद ये वही लोग हैं जो कोर्ट में रात को दरवाज़ा खटखटाते हैं कि कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे टेररिस्टों को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो ये वही वाली टीम लगी हुई थी उनके लिए। तो लोगों को भी पता है, सबको समझदार हैं कि वो कैसे जेल में बैठ के कैसे सरकार चलाने का करे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी वो कहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आ जाता कि नहीं ये गलत है, इनको सजा, इनको अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो यही सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन लगा रहे होते आज। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जो अपनी उससे काम कर रही है, स्वेच्छा से कर रही है, किसी के दबाव में काम नहीं कर रही, ये दिखा रही है। चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, जो गलत है उस पर है, उसे जमानत मिली है, कोई ऐसी कोई वो चीज़ें नहीं मिली। और दूसरा, आप इनकी बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा। अब आप देखिए, इन्होंने बिहार जैसी राजनीति कर दी थी। जैसे लालू जी बंद हुए जेल में, उन्होंने राबड़ी बना दी थी यहाँ पे मुख्यमंत्री। और दिल्ली में क्या कर रहे थे, सुनीता केजरीवाल राबड़ी केजरीवाल बन गई थी। तो लोगों को भी दिख रहा था। इमोशनल कार्ड खेलने में ये लोग माहिर हैं, और कुछ ही नहीं है। वहाँ के जो वकील हैं, इनके वकील केजरीवाल के, उन्होंने बोला था कि 5 जून, सिंघवी जो है उन्होंने कहा था 5 जून तक के लिए जमानत दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ 1 जून तक। माननीय कोर्ट ने इनको 1 जून तक के लिए जो जमानत पे रिहा किया है, उसका ये अर्थ निकल के नहीं आता कि वो सभी दोषों से मुक्त हो गए हों। और कोर्ट ने 2 तारीख के लिए दोबारा से इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए बोला है। तो जो कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कोई इतना बड़ा ऐसा कोई उत्साह या कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हम ये सोचें कि भाई इन लोगों को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। ये सब चुनावी मुद्दे को लेके इन लोगों का वो है स्टंट, तो जब तक ठीक है। लेकिन हम कोर्ट को सुप्रीम मानते हैं। कोर्ट ने 1 तारीख के लिए बोला। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि वो दोषों से मुक्त हो गए हैं और 2 तारीख से पूरा कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल। तो ये क्या लग रहा है कि चुनाव प्रचार में क्या कुछ इसका फायदा नुकसान किस तरफ आप देख रहे हैं? दिल्ली की जनता इसको कैसे देख रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब ये अंदर थे तब भी चुनाव ऐसे होता रहा, बाहर आ गए तो भी ऐसा होगा। केजरीवाल को जो जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पहले तो उनके जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद कोर्ट का। लेकिन फिर भी केजरीवाल को बाहर आने के लिए अभी नहीं भेजना चाहिए था। केजरीवाल जो पूरे देश के लिए आज नहीं, पहले नहीं, परसों भी खतरा है, आज भी खतरा है, परसों भी खतरा है, खतरा ही रहेंगे। केजरीवाल देश को बर्बाद ही किया इन्होंने, और दिल्ली को तो खासतौर पर बर्बाद किया है। आप दिल्ली की जनता इसको किस तरह से देखती है? क्या चुनाव में इसका क्या असर होगा? चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार ये जो केस बना था, ये केस बना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जमानत मिली है। जो उन पे केस चल रहा है वो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि इस केस के अंदर तो ये पक्का ये फंसे हुए हैं। और अभी हाल ही में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हमें देखने को मिल जाएगा कि ईडी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और दाखिल कर देगी। 100 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का इनका हुआ है गोवा वाले इलेक्शन के अंदर, और उसके अंदर में मेन भूमिका में इनका रोल रहेगा, किंग पिन है। आप क्या कहेंगे? मैडम, जैसे कि पिछली बार हम 7 सीट पे थे बीजेपी वाले,
ऐसे ही फिर बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं। तो इनका बाहर आने का कुछ असर आपको नहीं? कोई असर नहीं है मैम, खालिस्तानी जो हैं एजेंट हैं, इनको क्या कहें, जो कहेंगे बेकार है कहना। सब जानते हैं, पब्लिक जानती है, तो उसको कहें क्यों, जान रहे हैं ना। और जो होगा वो 4 जून को क्लियर ही हो रहा है, कहना क्या है। ये कह रहे हैं कुछ असर नहीं होगा, आप क्या कह रहे हम हैं? देखो इनको इनकी बातें हैं, ये कहते रहे, ये बड़का झूठा पार्टी वाले लोग हैं और झूठ का बबंडर इनके पास है। मैं तो ये कहूँगा अपने सारे भाइयों से कि अगर किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेनी है तो भाजपा में आ जाए। कम से कम अपने मोहल्ला गांव में तो नंबर 1 आएंगे ही आएंगे। झूठ बोलने में इनकी कोई, अगर ये चीज़ें थी तो फिर ये चुनाव के समय इतनी अफरा तफरी में उनको जेल में डालने की ज़रूरत क्या थी। आप कह रहे हो कि ठीक है कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं मान लिया, तो इस समय इतनी जल्दी इसको डालने की ज़रूरत क्या थी। आप थोड़ा सा वेट कर लेते ना, अब दिख जाता। और मैं अब ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, समय बहुत कम है। 4 तारीख को दिल्ली की जनता दिखा देगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो देखिए ये दिल्ली की जनता क्या कह रही है। यहाँ पर हमने लक्ष्मी नगर में, यहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे हमने उनसे बातचीत की, उनसे राय उनकी जानी कि क्या है उनका सोचना क्या है, क्योंकि आज उनको जमानत उनका जो फैसला है वो हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। 1 जून तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।